दोस्तों, प्रकृति ने हर जीव को अपने बचाव के लिए तरह तरह की ताकत दी है। जैसे इंसान को एक बेहतरीन दिमाग, शेर को भारी भरकम ताकत, हाथी को मजबूती और वजनदार, सांप को भयंकर जहरीला, तो वहीं पक्षियों को हवा में उड़ पाने की ताकत। लेकिन दुनिया भर के समुद्र में, नदियों में और तालाबों में एक ऐसी मछली पाई जाती है जिसे प्रकृति ने अपना बचाव करने के लिए गजब की ताकत दी है, और वो है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की ताकत। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे घर में बहने वाला महज 100 वोल्ट का करंट भी किसी इंसान को बेहोश करने के लिए और कभी कभी जान लेने के लिए काफी होता है। लेकिन नदियों, तालाबों और समुद्र में पाए जाने वाली इस मछली के अंदर इतनी ताकत होती है कि जरूरत पड़ने पर 400 से 800 वोल्ट का करंट जनरेट कर सकती है। इतनी अधिक करंट की हाथी जैसे जानवर को भी बेहोश करने के लिए करंट काफी है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार उस मछली के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। आखिर उसके अंदर ऐसा कौन सा अंग है जिससे करंट निकलने लगता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी मछली की जिंदगी के अनोखे सफर को बताएंगे, और ये भी बताएंगे कैसे मगरमच्छ जैसे जानवर भी जब इसके ऊपर हमला करते हैं तो उनका हश्र क्या होता है। और कुछ घटनाओं के बारे में बताएंगे जब कोई मछुआरे गलती से इस मछली के संपर्क में आ गए और इनके साथ क्या हुआ। तो इतने इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस मछली के बारे में जिसका नाम है इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक ईल की लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से लगभग 3 तरह की प्रजातियां हमारे भारत में भी रहती हैं। आज से लगभग 250 से 300 साल पहले लोगों को इस मछली के बारे में पता ही नहीं था। दरअसल इस मछली की बनावट ऐसी होती है कि पहले लोगों को यही लगता था कि ये कोई मछली नहीं बल्कि कोई खतरनाक सांप है। लेकिन साल 1977 में एक यूरोपीय वैज्ञानिक ने इस पर एक शोध किया जिसमें उन्होंने देखा कि इसके जननांग बिल्कुल किसी मछली की तरह है, और उन्होंने बताया कि ये इलेक्ट्रिक ईल कोई सांप नहीं बल्कि खतरनाक मछली है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इलेक्ट्रिक ईल पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी मछली है जो मीठे पानी में भी रह सकती है और समुद्री पानी में भी। अगर समुद्र में रहने वाले किसी शार्क मछली को भी नदियों के मीठे पानी में छोड़ दिया जाए तो उसकी मौत हो जाएगी, और अगर नदी में रहने वाली किसी बड़ी से बड़ी मछली को समुद्र में छोड़ दिया जाए तो उसका बचना असंभव हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिक ईल के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे मीठे पानी और खारे पानी दोनों में रहने लायक बनाती है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे ध्यान से सुनिए। बहुत साल पहले जब लोगों को इस मछली के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तब वे इसके बारे में और भी अधिक जानकारी जुटाना चाहते थे। कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्हें लगता था कि इलेक्ट्रिक ईल के अंदर लिमिटेड मात्रा में करंट होता है, जैसे मानो किसी बैटरी की तरह उसका भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हो जाता होगा। यही वजह है कि कुछ वैज्ञानिक घोड़ों के पैर में कुछ चीजों को बांधकर पानी में जाते थे और इलेक्ट्रिक ईल को बहुत देर तक परेशान करने के बाद उन्हें पकड़कर बाहर लाते थे, ये जानने के लिए कि अब तक उनका इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज हुआ या फिर नहीं। और तो और कुछ वैज्ञानिकों को इस मछली में इतने अधिक दिलचस्पी थी कि वे इन मछली को सीधे अपना हाथ लगाकर इलेक्ट्रिसिटी नापते थे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। एक वैज्ञानिक लगातार उस मछली को अपने हाथों से छू छू कर देखता है, लेकिन कई बार शोध के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस मछली के अंदर एक ऐसा अंग होता है जिसकी वजह से वो लगातार इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकती है। दोस्तों, ये मछली जितनी रोचक है उतनी रोचक इसके पैदा होने की कहानी भी है। दरअसल इनके जीवन में एक वक्त ऐसा आता है जब इन्हें प्रजनन करना होता है, और वो वक्त बड़ा खतरनाक होता है। इस मछली को प्रजनन करने के लिए समुद्र के बीचों बीच जाना पड़ता है, और समुद्र में पहुंचने के लिए ये मछलियां छोटे तालाब से नदियों में, नदियों से बड़ी नदियों में, और नदियों के सहारे महासागर में, और महासागर से धीरे धीरे हजारों किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के बीचों बीच पहुंचने में इन्हें कई महीनों का वक्त लग जाता है, और तब तक वो बिना खाए पिए लगभग 6000 किलोमीटर का सफर तय करती है। इतने लंबे समय तक लगातार तैरने की वजह से इनके अंदर जो पाचन अंग होता है वो पूरी तरह से गलकर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक ईल को ना ही भूख लगती है ना ही प्यास। उनका बस एक ही मकसद होता है, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना। जैसे इलेक्ट्रिक ईल समुद्र में हजारों किलोमीटर बीच में पहुंचती है, वहां पर अपने शरीर से लाखों अंडों को बाहर निकाल देती है, और नर इलेक्ट्रिक ईल अपने स्पर्म को निकालकर उन अंडों को निषेचित कर देता है। कई महीनों तक लगातार तैरने की वजह से और बिना खाए पिए होने की वजह से अंडे देने और स्पर्म निकालने के कुछ देर बाद ही उन इलेक्ट्रिक ईल की मौत हो जाती है, और उनके शरीर से निकले हुए अंडे निषेचित होकर समुद्र की सतह पर तैरने लगते हैं।
कुछ दिनों बाद इन अंडों से लार्वा निकलता है और ये लार्वा समुद्र में पैदा होने वाले शैवाल को खाकर अपनी जिंदगी बिताते हैं। और कई महीनों बाद जब वे बड़े होते हैं तो वापस वहीं पहुंचने की जद्दोजहद शुरू हो जाती है जहां से उनके माँ बाप आए थे, और वो नन्ही मछलियां वापस हजारों किलोमीटर तैर के उन्हीं नदियों में पहुंचती है और बाढ़ के वक्त नदियों से तालाब में, और कुछ सालों बाद यही प्रक्रिया उनके साथ भी शुरू हो जाती है जब उन्हें प्रजनन करने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर करके समुद्र के बीच में जाना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नर इलेक्ट्रिक ईल और मादा इलेक्ट्रिक ईल को प्रजनन के वक्त समुद्र के बीचों बीच जाने की इतनी जल्दी होती है कि कई बार तालाब से नदी में पहुंचने के लिए उन्हें सूखे जमीन पर आना पड़ जाता है, जहां पर इनका सामना जंगली जानवरों से भी होता है। और इसी वक्त काम आता है इस मछली को बचाव करने के लिए अपने करंट का। कई बार रास्ते में इनका सामना कुत्ते जैसे जानवर से भी हो जाता है जो इन्हें परेशान करते हैं। लेकिन अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुत्ता जैसे इलेक्ट्रिक ईल को इरिटेट करता है तो इलेक्ट्रिक ईल कैसे वहां छोटे से झटके को देकर कुत्ते को वहां से भगा देती है। कई बार नदियों और तालाबों में इस मछली का संपर्क मगरमच्छ जैसे खतरनाक दानव से भी हो जाता है। भले ही मगरमच्छ के पास इस पूरी दुनिया का सबसे मजबूत जबड़ा होता है जिसके अंदर चाहे कुछ भी आ जाए उसका छूटना नामुमकिन है, लेकिन मगरमच्छ का मजबूत जबड़ा भी इलेक्ट्रिक ईल के सामने बेकार है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक मगरमच्छ इलेक्ट्रिक ईल को चबाने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त इलेक्ट्रिक ईल अपने शरीर से करंट को फ्लो करती है और इसके बाद कुछ ही सेकंड के भीतर मगरमच्छ बेहोश हो जाता है। इलेक्ट्रिक ईल अपने शरीर से तब तक करंट को निकालती रहती है जब तक वो मगरमच्छ पूरी तरह से मर नहीं जाता। अब तक कई ऐसे मामले आ चुके हैं जब नदी या फिर तालाब के अंदर किसी मछुआरे का सामना इस मछली से हो जाता है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, एक मछुआरा जो कांटे की सहायता से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी नदी के भीतर शायद उसका सामना इलेक्ट्रिक ईल से हो गया है और उसके करंट की वजह से मछुआरा वहीं का वहीं गिर जाता है। हालांकि अब तक इस मछली की वजह से गिने चुने मामले ही सुनने को मिले हैं जिससे इंसानों की मौत हुई हो। ये मछली अपने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल सिर्फ अपने बचाव के दौरान ही नहीं बल्कि अपने शिकार को मारने के लिए भी करती है। ये मछली लगभग पूरी तरह मांसाहारी होती है और अपने इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके अपने से छोटी मछलियों को एक झटके में मार डालती है। जैसे ही किसी मछली की मौत होती है, इलेक्ट्रिक ईल उस मछली को बिना चबाए ही निकल जाती है। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिक ईल अपने करंट का इस्तेमाल करके अपने आगे तैर रही मछली को पहले बेहोश करती है और उसके बाद उसका पूरा का पूरा निगल जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, इतनी खतरनाक मछली होने के बावजूद भी इंसान इस मछली को नहीं छोड़ते। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इस मछली को भी खाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि पूरी दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रिक ईल को खाए जाते हैं उनमें से 90% इलेक्ट्रिक ईल अकेले जापान में खाकर खत्म कर दी जाती है। दुनिया भर में इस मछली की कितनी डिमांड है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि हांगकांग में इस मछली की कीमत 10,000 रुपए प्रति किलो पहुंच जाती है। यूरोप में तो इस मछली को इतना अधिक खाया गया कि आज यूरोप में इलेक्ट्रिक ईल बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक ईल पूरी दुनिया में सबसे अधिक अमेज़न की नदियों में पाई जाती है। कभी कभी इस मछली की लंबाई 8 फीट से भी ज्यादा हो जाती है और इनका वजन 20 किलो से ज्यादा हो जाता है। जब ये मछली बहुत छोटी होती है, महज कुछ इंच की, तभी से इनमें करंट पैदा करने की क्षमता विकसित हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि खतरा महसूस होने पर ये मछली कई घंटे तक लगातार अपने शरीर से करंट पैदा कर सकती है। यही वजह है कि इस मछली को पूरी दुनिया की सबसे खतरनाक मछली माना जाता है। वो अलग बात है कि हम इंसान ने इस खतरनाक मछली को अपना भूख मिटाने के लिए इस्तेमाल किया है और अब ये मछली को आसानी से देखना भी मुश्किल है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल